एक समय की बात है, अंधकार ने केस पेश किया भगवान के पास। कहा, भगवान ये सूर्य जो है हमें तंग करते रहता है। मैं भारत आता हूं, यहाँ आकर के मुझे भगा देता है। मैं अमेरिका इंग्लैंड चला जाता हूं, फिर वहां चला जाता है, वहां से भागना पड़ता है, तबाह करते रहता है ये सूर्य। अंधकार से कहा, भगवान ने कहा, मैं सूर्य देव को बुलाता हूं, तुमको अक्खा मक्खा क्यों परेशान करता है। आह्वान के सूर्य देव को। सूर्य देव उपस्थित हुए। कहा, सूर्य तूने अंधकार को क्यों परेशान किया है, कर रहा है, क्या बात है। कहा, भगवान आपके ही श्रीमुख से मैं अंधकार शब्द सुना हूं। यदि हमसे उनको कष्ट है, तकलीफ है, तो आप अंधकार को हमारे सामने कर दीजिए, मैं क्षमा मांग लूंगा। क्या अंधकार सूर्य के सामने आ सकता है? अंधकार वरु रवे ही न सावे, संत कवि का कहना है, वह नाश कर सकता है ना। लेकिन राम से विमुख रह करके कोई सुख नहीं पा सकता। इसलिए क्या करना चाहिए? सत्संग आपके अंदर में ये सद्भावना, सद्ज्ञान, ये शांति का उपदेश, ब्रह्म उपदेश कर रहा है कि भाइयों, ये ज्ञान जब तक संत सद्गुरु से सद्युक्ति प्राप्त करके ध्यान नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर में वह ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान ध्यान चाहिए, लेकिन हम पाप में गर्क हैं, पाप में धसे हुए हैं। कैसे हमसे ध्यान होगा? पाप तो 10-20 नहीं, 5 ही पाप है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन 5 पापों से जब तक अपने आप को नहीं बचाएंगे, तब तक आपके अंदर में पवित्रता नहीं आएगी, और पवित्रता नहीं आने के कारण आपसे ध्यान नहीं बनेगा। कहा है, ध्यान अर्थात भक्ति, ध्यान योग, भक्ति योग, लय योग, क्रिया योग, यह इसके साथ जो अल्फाबेट अंग्रेजी का है क्यू और यू, जहां क्यू आएगा स्वतः वहां यू आएगा। जहां भक्ति वहीं सदाचार, जहां सदाचार वहीं भक्ति। सदाचार विहीन होकर के भक्ति कर नहीं पाएंगे। इसलिए सदाचार का पालन करें। सदाचार का पालन करते हैं। आप विद्वान नहीं है, कोई बात नहीं है, आप सदाचारी हैं। और विद्वान होकर के सदाचारी नहीं है तो विशेष विशेष निंदा के पात्र हुए। आदर्श पुरुष में उनका गिनती नहीं हुआ। इसलिए वेद विद्या के इतना प्रकांड विद्वान रावण राक्षस की गिनती में आया, वो आदर्श पुरुष में उनकी गिनती नहीं हुई। इसलिए सदाचार मानव को महान बना देता है। इसलिए सदाचार का पालन कर। और सदाचार जो है, यह 5 पाप से अपने आप को बचाना है। झूठ, झूठ तो सारे के सारे साधु, सन्यासी, गृहस्थ, विरक्त सब है। तो गृहस्थ कहेंगे हम लोग तो गृहस्थी में हैं, झूठ फूस तो चलता ही है हम लोगों को। लेकिन क्या इस सन्यासी वैरागी के लिए यह झूठ है, और ये जो है गृहस्थ के लिए उनकी झूठ बात नहीं। कितने को देखते हैं भेद भजन लेकर के भी खैनी खा रहा,
हम तो भाई गृहस्थी है, जन पाठ चलाना है तो खाना पड़ता है, लेकिन क्या है, यह छूट दिया गया है, ये छूट नहीं मिला है आपको। तो नशा ने नाश किया मेरे भारत को, इसलिए कहा भारत की संपत्ति 3 चीजों में, थू में, भू में और फू में। थू खैनी खाया, थूक दिया, चला गया पैसे। फू गांजा पी करके मार एकदम धुकनी दे रहा है। आ रहे थे कल ही ट्रेन से, तो पहले तू खैनी खाया सामने मिला, तब गांजा निकाला, चिलम निकाला, और फिर खैनी और गांजा दोनों को मिला करके चिलम में भर करके फिर देखो भाई ये गंदा फैलाने जा रहे हो, ये ठीक बात नहीं। अब देखिए इतना कर रहा है, वो क्या करेगा। तो परम पूज्य पाद संत सदगुरु महर्षि मेही प्रमोद जी महाराज के अनुज छोटे भाई पूज्यपाद संत किंकर बाबा, उनकी वाणी में आया, उन्होंने नशाबंदी के संबंध में कहा, ना पिए के बबुआ गांजा भांग ताड़ी, बुद्धि को मलिन करे बनावे अनारी। ना पिए के बबुआ गांजा भांग ताड़ी, बुद्धि को मलिन करे बनावे अनारी। बीड़ी सिगरेट खैनी जर्दा आत के नशावे, मदिरा कॉफी चाय पी पी छाती को जलावे। ना पिए के बबुआ गंजा भांग ताड़ी, बुद्धि को मलिन करे बनावे अनारी। अनाउंसमेंट होता है, जो बीड़ी खैरी मांस मछली अंडा गंडा शराब ताड़ी जो खाना पीना छोड़ दिए हैं, उन्हीं को दीक्षा दी जाती है, उन्हें दीक्षा दी जाती है। संत मत का दीक्षा इतना आसान नहीं है कि खूब भगवान का नाम ले लो, भगवान शिव का नाम ले लो, और जो है भगवान गांजा भांग मांस मछली खूब खाओ। भाइयों आप सुने और विचारें, जीवन में उतारें। मैंने महाभारत की बात पढ़ी और सुना देता हूं। भगवान शिव से पूछा भगवती पार्वती ने, कहा सो प्राणनाथ मनुष्य किस कर्म से किस गति को प्राप्त होता है। तो भगवान शिव ने कहा, जो सदा मांस खाने वाले हैं, वो सदा मांस खाने वाले हैं, वह कौओं और गिद्धों की जोनियों को प्राप्त करेगा, और जो सदा शराब पीने वाला वह निश्चय सुअर होगा। शराब पीने वाला निश्चय सुअर, निश्चय लगाया उसमें भगवान शिव ने कहा। अब देखिए शराबी को देखिए, कहाँ घुलटा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, देखिए कोई होश हवास है। सुगर को देखिए कहाँ पर घोटा हुआ है, किस नाली में घुलटा हुआ है। तो ऐसा जो है, आप जो नहीं खाना पीना चाहिए वो खा करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं ना, पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। आपके बाल बच्चे जो है दुखी हैं, आप बोतल पी करके कितना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये संत मत सत्संग ये ज्ञान आपको देने के लिए आया। यदि आप शराब पीना छोड़ देते हैं, खैनी खाना छोड़ देते हैं, आपके पास कितना पैसे का बचाव होगा, समझिए इस बात को। इस वास्ते ये जब तक आपके सफाई नहीं होगी तो वफाई नहीं हो सकता है। इसलिए सदाचार का पालन, इसलिए गुरु महाराज का जोरदार शब्द है कि झूठ चोरी नशा किसी प्रकार की नशीली चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे मदी मारी जाती है। इसलिए नशाओं का सेवन न करें। मांस मछली खाने से, मांस मनु भगवान ने मनु स्मृति में लिखा, ना कृत्वा प्राणिनां हिंसा मांस मुद्दते क्वचित् नो च प्राणी वध स्वर्गस्य मांसं विवर्जयेत्। जीवों की हिंसा बिना मांस प्राप्त नहीं होता, जीवों की हिंसा स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है। अतः मांस भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए, मनु भगवान ने मनु स्मृति में कहा। क्योंकि मांस
मिट्टी, पत्थर, लोहा, काट से नहीं, वह जीवों को मारने पर ही मिलता है। इसलिए मनु भगवान ने 8 घातक बताया। अनुमंता, विशिष्टा, निहंता, क्रय विक्रय, संस्कर्ता, चौपहरता, चौखाद का सीधी घात का है। पहला नंबर पशु वध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, दूसरा सस्ते मांस काटने वाला, तीसरा मारने वाला, चौथा बेचने वाला, पांचवा मोल लेने वाला, छठा मांस को पकाने वाला, सातवां परोसने के लाने वाला, आठवां खाने वाला। ये 8 घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। 8 को पाप बचा कोई। इन अस्त घातकों से अपने आप को बचाए। वर्णन हुआ है, लिखा कि स्वमांसं परमांसिन्यो वर्धते अनवर्षं देवंति पितृ। जो मनुष्य दूसरे के मांस द्वारा अपने मांस को बढ़ाने की इच्छा मात्र करता है, उससे दूसरा बढ़कर पापी नहीं है। पापी की संज्ञा में अब पापी कहां जाएगा, समझ। इस वास्ते ये महायज्ञ में जो आप अपनी उपस्थिति दिए हुए हैं, जो भाई मांस मछली खाते पीते हैं, वो अपने आप को संभालें और गुरु से युक्ति लेकर के साधन, भजन, ध्यान, त्रैकाल संध्योपासना नित्य और नियमतः करते रहे है। इसी वास्ते ये बताया कि झूठ, यह चोरी, नशा, हिंसा अनिवार्य है, इसका परित्याग करना। तो भक्ति रूपी भवभवन की आधारशिला है सदाचार। जब तक सदाचार का पालन नहीं करेंगे, भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आधारशिला है। आधार किसी मकान का नींव जो है वह मजबूत नींव है, तभी जाकर के आप देखते हैं कि उच्च अट्टालिका बनते हैं। उसी प्रकार से सदाचार का आप आधार हुआ और आप दीवाल खड़ा कर रहे हैं। यह सत्संग रूपी दीवाल आप खड़ा हो रहा है। और जब तक छत नहीं है, जीवन विचत है। इसलिए संत सदगुरु के चरण शरण ग्रहण कर करके उनकी छत्र छाया में आप जीवन यापन कर रहे हैं, सत्संग, ध्यान, त्रिकाल संध्योपासना कर रहे हैं, आपका जीवन महान बन जाएगा। इसलिए गुरु की युक्ति की अनिवार्यता है। इसलिए गुरु की जय। गुरु युक्ति लय घटपट टारो, अंतर अंत धसी तन मन बारो। इसलिए कहा गुरु युक्ति लेकर के और भक्ति, ध्यान, सत्संग, त्रिकाल संध्योपासना नित्य और नियमतः करें। इसी वास्ते यह आयोजन किया गया है जी। अभी सुने कि निज तन में खोज सज्जन।